नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से सशक्तिकरण पुरस्कार दिए। झुंझुनू जिले को मिले 4 सम्मान। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, देश में डिजिटल भुगतान की संस्कृति बढ़ी। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स की बंगलुरू में हुई शुरुआत। भारतीय रेल ने कोयले की ढुलाई में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की। बीते वित्त वर्ष में करीब 65 करोड़ टन कोयले का किया लदान। और प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं। मौसम विभाग ने जताई तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से देश में विकास को बढ़ावा मिल रहा है। श्री मोदी आज राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले से देशभर की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने घाटी में 20,000 करोड़ रुपए लागत की विविध विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से पंचायत राज सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किए। इनमें झुंझुनू जिले को 4 पुरस्कार मिले हैं। जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी और चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान इंदिरा डूडी को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा बाकरा दिलोई दक्षिण पंचायत को भी प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया। झुंझुनू में इस अवसर पर सांसद नरेंद्र कुमार मौजूद रहे। इधर प्रदेश में भी राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर ग्राम सभाएं रखी गईं, जिनके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। चूरू में गांवों में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए तालाबों के स्थान को चिन्हित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस अवसर पर बीकानेर में राजीविका और नाबार्ड की ओर से विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी दी गई। सवाई माधोपुर जिले में भी ग्राम स्तर पर ई संजीवनी ग्राम सभाएं हुईं। जालौर में ग्राम सभाओं में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के आवेदन पत्र भरवाए गए। भरतपुर में भी चिरंजीवी ग्राम सभाएं मनाई गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें स्वास्थ्य कर्मियों ने शिविर लगाकर ग्रामीणों को योजना की जानकारी दी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आज भरतपुर में विशेष ग्राम सभा को चिरंजीवी ग्राम सभा के रूप में मनाया गया। सभा में मौजूद लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी दी गई। विशेष रूप से लगाए गए चिरंजीवी ग्राम सभा में एएनएम, जीएनएम, आशा सहयोगिनी और फील्ड स्तर पर कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने ग्रामीणों को योजना के बारे में पूरी जानकारी दी तथा ई मित्र के माध्यम से पंजीयन कराते समय 850 रूपये में 10 लाख रूपये तक का पूरे परिवार का बीमा कराने के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बताया कि 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का भी अतिरिक्त लाभ सरकार द्वारा दिया जा रहा है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में डिजिटल भुगतान की संस्कृति बढ़ी है। प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपीआई तेजी से देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहा है और लोग इसके माध्यम से दूर दराज के गांवों और छोटे शहरों में भी लेन देन कर रहे हैं। कहीं भी गए कैश ले जाने का, बैंक जाने का, एटीएम खोजने का झंझट ही खत्म। मोबाइल से ही सारे पेमेंट हो जाते हैं। आपके इन छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट से देश में कितनी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी तैयार हुई है। इस समय हमारे देश में करीब 20,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हर दिन हो रहे हैं। पिछले मार्च के महीने में तो यूपीआई ट्रांजैक्शन करीब 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। उन्होंने जल संरक्षण के महत्व की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी की उपलब्धता और इसकी किल्लत किसी भी देश की प्रगति और गति को निर्धारित करते हैं। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ईद, अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम की जयंती और वैशाख बुद्ध पूर्णिमा की अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और हाथ धोने जैसे सभी कोविड प्रोटोकॉल
का पालन करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र निर्माण में अनुकरणीय योगदान के लिए पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। आज मुंबई में हुए एक समारोह में श्री मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री कल 7वें रायसीना संवाद का उद्घाटन करेंगे। इसमें लगभग 100 सत्र होंगे और 90 देशों के 200 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। ये संवाद प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नीति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श के लिए आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वामित्व योजना विकास का नया मंत्र है, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से ग्रामीण जनता का विश्वास जीत रही है। श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाकर बड़ा बदलाव ला रही है। योजना के तहत करीब 32,000 गांवों में 42 लाख से अधिक संपत्ति के पहचान पत्र जारी किए गए हैं। स्वामित्व योजना निचले स्तर पर भू स्वामित्व के डिजिटीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज 2 दिवसीय दौरे पर करौली पहुंचे। उन्होंने स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया सहित अन्य जिला पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि रक्तदान एक पुनीत कार्य है। हर व्यक्ति को स्वेच्छा से इस कार्य में भाग लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्तदान से कई पीड़ितों और रोगियों को जल्द राहत मिलती है और हजारों लोगों को जीवन दान मिलता है। श्री गहलोत ने आज जयपुर के एक अस्पताल में रक्तदान शिविर उद्घाटन अवसर पर ये बात कही। मुख्यमंत्री आज डूंगरपुर के दौरे पर भी रहे। उन्होंने सागवाड़ा के ज्ञानपुर गांव में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने आज कोटा में युवा प्रतिभा सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवा आगे आकर समाज में बदलाव लाएं, साथ ही कुरीतियों को दूर कर लोगों को जागरूक करने का काम करें। समारोह में विधायक संदीप शर्मा भी मौजूद रहे। श्री धारीवाल ने गिरधरपुरा गांव के जैन मंदिर परिसर में आराधना धाम के शिलान्यास समारोह में भी भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है सोशियोलॉजी। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 27 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज बंगलुरू में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स का उद्घाटन किया। कोविड के बाद खेलों का ये सबसे बड़ा आयोजन होगा, जो 3 मई तक चलेगा। केंद्रीय खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि सरकार खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है। श्री ठाकुर ने सभी प्रतिभागियों से खेल भावना के साथ हिस्सा लेने की बात कही। देश के खेलों को, जो हमारी ट्रेडिशनल गेम्स हैं, उनको हम और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि देश और दुनिया भर में उन खेलों को और बड़ा स्थान मिल सके। यही नहीं, आज यहाँ देश भर के खिलाड़ी आए हैं। इन सब खिलाड़ियों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, हार जीत खेल का हिस्सा है। अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलिए और आगे बढ़िए। पिछली बार जो इन खेलों में खेले थे, उनमें से बहुत सारे खिलाड़ी जिनको देश के लिए खेलने का अवसर मिला है, इस बार के भी यूनिवर्सिटी गेम्स में जो बेंगलुरु में खेलने आए हैं, आने वाली जो भविष्य की एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक गेम्स होंगी, उनमें इनमें से बहुत सारे खिलाड़ियों को आप भारत के लिए खेलता हुआ देखोगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया की शुरूआत पर अपने संदेश में कहा कि इन खेलों से युवा खेल प्रतिभाओं को विकसित करने में मदद मिलेगी। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत
महोत्सव के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के जयपुर चैप्टर की ओर से राजधानी जयपुर में 2 दिन की क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। आज फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। कल से शुरू हुए इस आयोजन में विभिन्न टीमों में महिला खिलाड़ियों सहित 300 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय रेल ने कोयले की ढुलाई में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। हाल ही में समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान रेलवे की ओर से कोयले की ढुलाई करीब 11 करोड़ टन अधिक हुई। 2021-22 के दौरान रेलवे के माध्यम से 65.3 करोड़ टन कोयले का लदान किया गया, जो पिछले साल के 54 करोड़ टन की तुलना में 20% अधिक है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि भारतीय रेल ने बिजली क्षेत्र के लिए कोयले के लदान को प्राथमिकता देते हुए कई कदम उठाए हैं, जिससे बिजली संयंत्रों के लिए कोयला ट्रेनों की आपूर्ति में बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज जयपुर में सहायक जनसंपर्क अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 आयोजित की गई। इसके लिए 6098 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था। बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। वहीं नोटरी पब्लिक के रिक्त पदों पर पात्र अधिवक्ताओं के लिए साक्षात्कार कल से शुरू होंगे। विधि एवं विधिक कार्य विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य में क्षेत्रवार नोटरी पब्लिक के 2016 रिक्त पदों पर चयन होगा। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ कस्बे में आज एक सड़क हादसे में एक दंपत्ति और बच्चे सहित 3 लोगों की मृत्यु हो गई। कितासर गांव में एक पिकअप और कार की टक्कर में ये हादसा हुआ। कार श्री डूंगरगढ़ से जयपुर आ रही थी। और अब मौसम। प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं। आज भी 20 से अधिक शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। सबसे अधिक 44.2 डिग्री सेल्सियस बांसवाड़ा में रिकॉर्ड किया गया। बाड़मेर में 44, बारां में 43.2, डूंगरपुर और जालौर में 43.1 तथा धौलपुर में 43 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। सवाईमाधोपुर में भी लोग तेज गर्मी से परेशान रहे। करौली में भीषण गर्मी के कारण बाजार सूने रहे। वहीं जिले में कई स्थानों पर पीने के पानी की भी किल्लत होने लगी है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कल से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। 4-5 दिन राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा दिनांक 25-26 अप्रैल से एक बार फिर से राजस्थान में कहीं कहीं हीट वेव होने की संभावना है, यानी अधिकतम तापमान बीकानेर और जयपुर संभाग के जिलों में भी कहीं कहीं 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है। वर्ष 2022 का पहला नौसेना कमांडर सम्मेलन कल से आरंभ होगा। 28 अप्रैल तक चलने वाले सम्मेलन के दौरान नौसेना के कमांडर समुद्र से जुड़े रणनीतिक मामलों पर चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर नौसेना कमांडरों के साथ संवाद करेंगे। सम्मेलन में तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और तैयारियों पर भी चर्चा होगी। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 187 करोड़ 67 लाख के पार हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 19 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 2593 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से सशक्तिकरण पुरस्कार दिए। झुंझुनू जिले को 4 सम्मान मिले। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि देश में डिजिटल भुगतान की संस्कृति बढ़ी है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स की बंगलुरू में शुरूआत हुई। भारतीय रेल ने कोयले की ढुलाई में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। बीते वित्त वर्ष में करीब 65 करोड़ टन कोयले का लदान किया। और प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं। मौसम विभाग ने तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।